सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब आता है एक ऐसा पर्व जो प्रेम, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। हरियाली तीज। हरियाली तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि देवी पार्वती की उस अमर तपस्या की स्मृति है जिसमें उन्होंने वर्षों तक कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह दिन समर्पित है उस स्त्री शक्ति को जो प्रेम में भी अडिग है और तप में भी अटल। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि तीज यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवी पार्वती के पूजा करने से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। यही वह दिन था जब पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और उन्हें शिव जी का साथ मिला जीवन भर के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन का संबंध चंद्रमा और उनकी पत्नियों से भी जुड़ा है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जो सभी नक्षत्रों की प्रतीक थी, परंतु चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी रोहिणी। कहा जाता है कि रोहिणी ने भी तीज का व्रत किया था, जिससे चंद्रमा का प्रेम उनके प्रति और अधिक गहरा हो गया। यही कारण है कि आज भी स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर अपने जीवन साथी का प्रेम और सौभाग्य पाने की कामना करती हैं। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों इस दिन व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं और शिव पार्वती का पूजन करती हैं, ताकि उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो सच्चे प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हो। पुराणों में इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि हरियाली तीज को स्वयं शिव पार्वती ने कन्याओं के लिए एक वरदान स्वरूप बनाया, एक ऐसा व्रत जो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम, आनंद और सौभाग्य लेकर आता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो दिव्य कथा जिसमें छिपा है देवी पार्वती का अडिग प्रेम, शिवजी की कृपा और हरियाली तीज की आध्यात्मिक शक्ति। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन, आत्मा और जीवन को छू जाएगा। आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा, तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब मैं किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया।
इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनके कई जन्म होते रहे। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा होगा। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां पार्वती। ऐसी ही और भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन भी प्रेम और सौभाग्य की हरियाली से सदा महकता रहे।